दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पर 26 जनवरी से और गणतंत्र दिवस मना के आ चुके हैं। मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाली हूँ, वो है बचपन की यादें। तो आज का ब्लॉग हमारा रहने वाला है बचपन की यादें। तो हम एक एक से पूछने वाले हैं कि उनका बचपन किस तरीके से गुजरा और क्या क्या उनके वहाँ पर उस टाइम पर बचपन में इन्होंने शरारतें करी या कैसे इन्होंने मज़े करे अपनी लाइफस्टाइल, वो हम इनके माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा शरारती इन सब में सबसे ज़्यादा शरारती यही रही होंगी। मैंने तो वो बट्टा खेला, वो पत्थर वाला ना, वो खेलते थे, जंगल में जाते थे और पानी के लिए बोतल या डब्बा ले जाओ, उसको बजा के गाना गाते थे। संडे को तो छुट्टी मिलती थी स्कूल, बाकी स्कूल से आते समय फिर हम घास हो गया, जैसे गेहूँ काटते थे मम्मी लोग, उसको सर में पीठ पे बस्ता लेके दिए, हम घर आते थे स्कूल से। सुबह भी स्कूल जाने से पहले लकड़ी तोड़ के लाना, घास काट के लाना, गोबर डालना, ये करके जाते थे साथ में स्कूल में। और कहीं भी जाएंगे तो साथ में ही जाते थे, खूब आवाज लगा के वहाँ खूब बैठे रहते थे सब साथ में। हाँ, फिर आते थे, मार भी खाते थे मम्मियों के हाथ खूब सारा। 2 बजे के बाद गोला जाते थे। हमारे जमाने में कॉफी और पेंसिल नहीं रहती थी, पार्टी रहती थी, आम की पार्टी, और कमेड़े से रिंगाल का कलम बना के उसी से लिखते। हाँ, फिर झोल रहता था और उसे बढ़िया घास उससे पार्टी के अंदर चले, कभी फोड़ के पत्थर से भूल गई, कभी पेंसिल चल गई, इसको मैडमा चल गए नकला, मेरा ननू की मर गया अकेला। ऐसा है। जब बटी पहाड़ चली, जब शहर चली पहाड़, जब बटी शहर चली, मेरे गो में मैडमा चल गए नकला, मेरा ननू की मर गया अकेला। अखरोट के बाहर के चिकन पत्थर में रगड़ पानी में बहा के फिर अखरोट खाते थे। गाय भैंस उजाड़ चले जाते हैं हम लोग वहाँ जंगलों में एक पत्थर होता था, एक होता ना, बिंदे होते, उनपे ऐसे पानी या थूक से ही उनपे ऐसे रगड़ के मेहंदी बनाते थे। पेड़ की तिरछी टहनी में चुन्नी का झूला, फिर उसमें बैठ के ऐसे घुमाते थे, फिर चुटिया भी उसमें फंसाते, घुल ऐसे घूमते थे। कभी झूला ही टूट जाता था, किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर। जंगल में एक बच्चे लड़कियां शादी ऐसे खेल के खूब सारा ससुराल आते थे, फिर सास बन के बहुओं को गाली देते थे। अच्छा, और गधेरे का, जैसे हम लोग तो जब कभी गांव जाते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमको गधेरे जाने के लिए मना करते थे, लेकिन आप लोगों का तो जीवन वहीं गुजरा, तो आप लोगों ने अपने गधेरे की कैसे मतलब एंजॉय किया? हम तो खूब नहाते थे, गधेरों पे वो होते थे बड़े तालाब। एक करके बोलना। हाँ, घास के लिए जाते थे, तो हमें गर्मी होती थी, तो हम अपने घास का बोझा जो रहता था रख के फिर पानी पीते थे, फिर उसमें ऐसे कपड़े सहित नहाते थे हम। फिर उसके बाद गरम पत्थर में पेट लगा देते फिर नहाते थे। एक बार सूख गए, उसके बाद उनका चलो और नहाते हैं, फिर नहाते। और ये देवी देवता का जागर भी करते थे, जो चीड़ के पेड़ पर गमले रहते थे, उनका वो लीसा गिरा के फिर उसको बजा के फिर कोई भगवती, कोई नरसिंह भैरव के नाटक भी करते थे। घर आके फिर मार भी खाते थे। आज शादी देखी है तो कल को वही करना है, आज एक का देखा तो उसके दूसरे दिन और यहाँ एक करेंगे, वही करते थे। और जंगलों में हम बर्तनों ले, तू चीनी लाना, मैं लाना, हम खाना बनाते थे, वहाँ खाना ही पहले अंगार पूछते थे, चैत के महीने में 15 घंटे अंगार पूछते थे, झाड़ते थे। तो अंग्यार क्या चीज होती है? एक बाग बनता था, अंगार एक पेड़ होता ना अंगार का, वो नहीं लगता है, वो गाय बकरी को लग जाता है ना, खा के नशा टाइप का लग जाता है उसको। उसके नए पत्ते निकलते हैं, वही लगते हैं। लाल पत्ते बनता उसको, उससे मारते थे हम, किससे? वो गोले से जो बाग बनता है उसको पहले खिलाते खूब, उसके मुंह में गोबर से, जो गोश्त बनाए रहते हैं मारते थे उसको। जब तक वो पानी में नहीं पहुंचा तब तक मारते रहते, अगर जब पानी में पहुंच जाएगा तब रुकते थे। अच्छा, तो इसको अंगार पूछना बोलते थे? पहले उसको अंगार नहीं, अंगार अंग्यार। झाड़ना बोलते थे उसको। अच्छा, पहले का बचपन, उस टाइम का फोन नहीं था, तो इसी में हमारा जीवन बीत जाता था। क्या बहुत अच्छे दिन थे। तो पहले जमाने में जो आपके खेल कूद वाले जो गेम्स वगैरह हुआ करते थे, वो किस टाइप के हुआ करते थे? हमारे होते थे कबड्डी, खेलना, कबड्डी, एक पैर ऊपर करके अड्डू खेलते थे, और क्या
बट्टा खेलते लुक्की थे छुपी और का खेल कबड्डी करते खेलते थे। थे, खो खो खेलते थे पहले। और वो बॉल वाला खेलते थे, पत्थर बना के गोल गोल करके एक टीम एक साइड होगी, एक टीम उससे मारते थे बॉल से। अंठी खेलते थे, अंठी गुल्ली भी खेलते थे, गुल्ली डंडा। जैसे गांव में किसी का जैसे ककड़ी लगी है रात में चोरी करते थे, रात को संतरा चोरी करते थे, तब हमारे पैरों की छाप बनती थी ना, उसको मिटा के आते थे, पर पता चलेगा इसके पैरों की छाप है। रात में रामलीला देखने जाते थे। रामलीला के टाइम में संतरे होते हैं, तब हम संतरों को खूब पैर के चप्पल उधर खोल देते थे। हाँ, जैसे कोई बेटी बहू है, बगल वालों के वहाँ हलवा बनाते थे रात को, चूब उठते थे, और ये क्या कहते हैं, राग में वो गेहूं हो गया, ये सोयाबीन हो गया, इनको भून के तब उसको खाते थे। लेकिन पहले के खान पान और अब के खान पान में काफी अंतर है। जैसे कि मैंने सुना है कि पहले जमाने में लोगों को खाने पीने का भी नहीं रहता था, मतलब मिलता नहीं था सामान। जैसे आज का जनरेशन है, उसमें सब चीज की सुविधा है। पहले की जिसकी बड़ी परिवार होती ना, तो जैसे खास लोगों के मेहमानों के लिए पूरे गेहूं की रोटी बनाते थे, पूरी फैमिली के लिए गेहूं और मडुआ का रोटी मतलब मिक्स करके बनाते थे। क्या जो गरीब लोग होते थे, जैसे गेहूं की रोटी नहीं पहुंचती थी, तो जैसे पूरी परिवार के लिए गेहूं और 2 रंग की रोटी, और जैसे मेहमान आ गए, जैसे बड़े पापा लोग हैं, तो उनको गेहूं की रोटी। क्या जैसे तो मतलब जब मेहमान आया करते होंगे तभी गेहूं की रोटी वगैरह मिलती होगी। वही बनती थी। और जब तीज त्योहार हो गए तब पूरी बनती थी। जैसे हम आजकल हम अपनी मर्जी से बना दे रहे हैं, जब हमें जो इच्छा त्योहारों है ही पे बनता था, त्योहारों में ही जैसे बनता था। उत्तरायण हो कभी गया, बड़े तो बड़े हरेला हो गया, इन्हीं चीजों पे बड़े बड़े त्योहारों पे हम पूरियाँ खाते थे, नहीं तो रोटी यही। जैसे कि एक आता है भेटुली का महीना, हाँ, तो भेटुली में जैसे आजकल तो आदमी क्या है, दूर है, हमारे पेरेंट्स दूर है, तो चलो हमारे अकाउंट में पैसा डाल दे रहे हो, वही हमारी भेटुली हो गई। तो पहले की भेटुली और अब की भेटुली में क्या अंतर है? जैसे हमारे तो कुमाऊं में है, डलिया में लाते थे पूरी बना के, गुड़ की भेली पूरी, उसमें कपड़ा वपड़ा लेके मम्मी लोग आते थे, या भाई जो भी आएगा ना, पूरी लेके आते थे। आज के टाइम पे लड्डू चल गया, अब लड्डू लेके आ रहे हैं। अभी भी आपको सूझे पहले गेहूं का आटे का ही हलवा बनाते थे, उसमें गोला वोला डाल के लड्डू ले आएंगे, अब गाँव में बांट रहे हैं। हमारे पहले के टाइम पे पूरियाँ ले जाते। लेकिन पहले के जमाने में पूरियाँ ही ले जाने का क्यों था? क्योंकि मैंने सुना शायद जैसे आज की जनरेशन है, सब कुछ मिल जाता है आदमी को, क्योंकि वो अपने हाथों से खुद बना के खा सकता है। पहले जमाने में सास ससुर इस टाइप के होते थे कि या बनाने का या उनका खर्चा इस तरीके का नहीं होता था कि वो डेली पूरी पकवान खा सके। आज तो हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे, सास ससुर के डर से यहाँ पे 1-5 मिनट नहीं रुकते थे। अभी तक तो डर के मारे कब के घर चले जाते। तो होता ही नहीं है, होता ही था पहले के समय में, इतना नहीं था। जितने में हम यहाँ बैठे, इतने में हम एक शोल्टा घास काट के दोबारा बच्चों की मालिश मुलिश करना, कपड़ा धोना, इतना फालतू, इतना कहाँ था हमको आराम मिलने का टाइम। अच्छा, कोई मायके को याद करते हुए आपके दिमाग में कोई सॉन्ग आ रहा हो, जब आप काफी टाइम तक तुमके साथ। अच्छा, तो ऐसे कि जैसे कि मैंने सुना है कि मेला, यहाँ का मेला तो खैर कौन ही जाता है आजकल की डेट में, समझ ही नहीं आता यहाँ के मेले का। लेकिन जब आपके वहाँ पे उस जमाने में मेला लगता था, तो आप कितने रुपए लेके जाया करते थे और क्या खुशी रहती थी आपके मेले जाने की? 100-200 रुपए ले जाते थे। उसमें भी हम घर के लिए, जैसे अपनी मम्मी के लिए, जैसे जलेबी हो गया, मम्मी की बिंदी हो गया, पायल हो गए, जैसे कहीं पर सूट मिलती 50-25 रुपए की सूट मिलती थी, वो सूट लेके आते थे, वही डालते थे। फिटिंग सूट कभी नहीं पहनते थे पहले। क्या ढीला ढीला जो भी है। नहीं आएगी कल मेरे को, पहले इंतजार रहता था कब शिवरात्रि आएगी, कब जाएंगे मेले, कब सूट खरीद के लाएंगे। बहुत इंतजार रहता था। तो जब हम सब सहेलियां इकट्ठे होते थे, तब पूछते थे तू कितने लाए, मैं इतने लाए, तू कितने लाए, मैं इतने लाए। जाएंगे आप पहले रात दीदी नहीं आती थी, जिसके पैसे ज्यादा आते घर जाके बोलते थे उसने अपनी बेटी को ज्यादा दिए, तुमने हमको कम दिए। फिर मम्मी लोगों से भी लड़ते थे घर आके। क्या और तो वहाँ से फिर घर आते वक्त खाने पीने का जैसे क्या रहता था वहाँ पे? क्योंकि आजकल की डेट में तो आदमी चाउमीन, मोमो, इन सब चीजों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो फेमस क्या था मेन? जलेबी, गट्टा, पेठा और जलेबी, 2 चीज तो मेन था। पेठा और जलेबी, और एक तिलसंगरी बोलते थे, वो बड़ा बड़ा होता था सफेद वाला। और कोई बर्फ लेके आता था, बर्फ के गुल्ले, बर्फ के गुल्ले। आइसक्रीम मिलती थी
अच्छा बर्फ वाली आइसक्रीम मिलती थी पहले। पहले दिन ही तैयार कर देते जंगलों में ना कोण ऊन टेस्ट बरोबर ना पेड़ लून त्यांच्या भावा तीर बच्चों शिकलो जैसे आजकल की डेट में गोला होता है, गोला है, जैसे आजकल गोला होता है। हम जंगलों में बनाते थे और यहाँ गोले में वो रहता है, हम उसके ऊपर नमक रखते थे, फिर चूसते थे उसको क्या लमचूस। वो भी बांस का पीठ में बांस डाल के अंदर बर्फ छुपा के लाते थे घर के लिए, बच्चों के लिए क्या बच्चे खाएंगे घर में। तो जैसे आजकल अभी तो सर्दियों का दिन चल रहा है, तो सर्दियों में आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या रहता था? बर्फ वगैरह पड़ती थी तो कैसे आप काम करते थे और कैसे वो बर्फ वगैरह को हटाना होता था? गर्म पानी जैसे आंगन में गिर गया बहुत ज्यादा तो गर्म पानी से रास्ता बनाते थे, गाय भैंसों के वहाँ जो फावड़ा होता है उससे जगह बनाते थे कि गाय थोड़ी धूप आएगी तो बाहर आतेंगे। और जंगलों में जाते थे तो ऐसे बर्फ को झाड़ के बांस काटना, हाथ ऐसे फू फू करते थे, फिर रोते भी थे। बहुत परेशानी झेली ठहरी पहले तो, बहुत ही बहुत। तो बर्फ गिरता था, हम रो रो के जंगल में गिरते खड़े उड़ते, घास को जंगल ही छोड़ के आए। 2 साल पहले तो किया ऐसा तो अब यहाँ आए 9-10 घास छोड़ा पड़ा छोड़ के वहीं। आप 5 लोगों में इसमें सबसे ज्यादा कामचोर कौन था? सब लोग बताओ। मायके में पहले मायके में कामचोर कौन था? फिर ससुराल की बात आएगी। मायके में तो और ज्यादा मम्मी लोगों में दया आती है, वहाँ भी नहीं होते कामचोर। मायके में मैं भी थी कामचोर। इसलिए होंगे मैं तो नहीं थी वहाँ, मैं तो सबसे बड़ी सब काम मेरे को ही करना पड़ता था। मैं बोलती थी उसको घुसा लेना, उसने खुद ही बोल दिया। पहले मना करती थी कि नहीं करूंगी, क्यों मेरे को तो भारा लगाना भी नहीं आता था, स्वेटर लगाना भी नहीं आता था। मैं तो टेढ़ा मेला जो होता था फर्स्ट थी। ससुराल में ऐसा काम मिला कि फिर कहो ही मत। रात दिन पेड़ पे ही टंगे रहो, रात दिन बाज के पेड़ों से ही जिंदगी कटी। मायके में तो नहीं जाते थे, हमारा प्लॉट था ना, घास खूब थी। ससुराल जाके करा हमने काम, मायके में तो हमारा खाई भी घास आ नहीं थी। तो आप दोनों बहनों में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता था? दोनों करते थे। लड़ाई में क्या जीते थे? जीतना मेरे को था। अच्छा ज्यादा लड़ाई वही करती होगी है ना, जिसको जीतना है ज्यादा लड़ाई वही। धड़ाधड़ धमाधम। अच्छा, क्योंकि भाई बहनों के बीच में ऐसा तो जरूर होता है कि इसने इतना काम कर दिया, मैं ही करूँ सारा काम। ये है तो इसलिए मेरे को मार देती। अच्छा मेरे को मारेगी। है? मतलब काम ही ज्यादा करते थे तो उनको पानी लगा देती थी। तो काम ज्यादा लगाते थे, लगा नहीं तो मारू। मेरे भैया कैसा था, वो मारता था, लड़ाई होती थी ना, वो जिसको सुईटा बोलता उसको पकड़ के ही खड़ा था चूल्हे में, रास्ते में। वो बोला जब भी आएगी तभी उसको मारूंगा। तो एक दिन मेले में आप जा रहे थे, ऐसा ही कुछ किस्सा था, आप एक बार बताएंगे? मेले जा रहे थे, पापा ने नए कपड़े बनाए थे, तो इसका मेरा झगड़ा हुआ। इसने बक्से से मेरे कपड़े निकाले, खड्डा खोदा, कपड़े वहाँ दबना रहे, ऊपर से पत्थर रख दिए। रोते रोते मेरे को तो इतनी आफत आ गई, मैं निकाल तो कैसे हूँ वहीं पे खड़ा डंडा लेके। भाई को भी लाओ भाई, यहाँ पर आ गए। तब बड़ी मुश्किल पे कहा था, गील वर्षा वो सब। तो डालो जरा दीदी के कपड़े आज भी खड्डे में। बगैर ये लुकड़ा तो लगा चलो। सही बात। उस टाइम पे कम होते थे ना पहले वाले। एक धोया एक पहना। और जब देवा को देखो, ये मैंने पहले भी ड्रेस तैयारी करती थी, 1 महीने पहले से तैयारी की। इसको पहन के काम नहीं होता था, तो बगल में किसी दोस्त से दुपट्टा मार दे जो कपड़े बनते थे, पापा लोग लाते थे ना फूट वाले कपड़े, तब हम इतना खुश होते थे। हाँ, वो दिन इतना खुश होते थे कि हम हमारे लिए कपड़े आए हैं। उन्हें हम एक दिन के 100 बार देखते थे कि कल को हम इन्हें पहनेंगे करके बहुत खुश होते थे। हमारे दोस्त थे उनको भी दिखाते थे। साल में एक ही बार बनते थे कपड़े, तब हम बहुत खुश होते थे। हमारे वहाँ तो रक्षाबंधन होता है ना, ज्यादा राखी का मेला लगता है, तो तब हमारे लिए तो उसी दिन बनते हैं। पहले जमाने में मैंने सुना एक बनता था फान, तो वो क्या चीज होती थी फान? उसमें डाले मडवे के आटा, ये पालक के हरे पत्ते, नमक मिर्च, इसी को बोलते हैं फाना। अच्छा, हाँ, तो थोड़े चावल, यही होता था फाना। कभी आपने भी ट्राई किया है वो फान?
तो हमने तो कभी नहीं बनाया, सही बात है। हाँ। हमने खाने पर मैंने लोगों के घर में देखा, हाँ, पहले जमाने में पहले जैसे ना जितना परिवार खुल क्योंकि जिसकी परिवार बड़ी है वही बनाता था। जिसका पहले से ठीक ठाक ही है, अब दाल चावल कितना पहुंचेगा भाई? पहले तो भट्ट हो गया, आज दोबारा आ गया भट्ट हो गया, मुंडू पहले सबसे ज्यादा। आपके पापा का भी एक किस्सा था कि जब क्या नाम है आपके भ्राता श्री हुए थे तो उन्होंने पहली बार वीसीआर लगाया था, है? तुम भी आओ ना। गांव में किसी ने नहीं देखा था। नहीं क्या पता है, जैसे न्यू ईयर जिस दिन इसका जन्म हुआ, इसके नामकरण में मेरे पापा ने वीसीआर लगाया, जरीगर से लगवाया था। वो मतलब सारा गोदिया खोने से क्या आई तो मैं ना नाचनी दूसरा कपड़ा पैर पर नाचनी खुशी करते थे पहले के लोग। मेरे पापा ने भी लगाया। हमारे वहाँ भी गाँव ये WLL हो गया, बीसीआर की भी हो फोन गई। किसी का वहाँ था ही नहीं हमारे। जब सारा गाँव आता था ना तो आंगन में लगाते थे, अंदर जगह नहीं होती थी, वो क्या करते थे तोड़ के अंदर मतलब खोद देते थे मिट्टी को, तब आंगन में लगा के सारा गाँव शाम को आता था। क्या हमारे जमाने में पैंटे कैसी चलती थी? पैंटे जो आजकल की लड़कियां प्लाजो पहनती हैं। बटन नीचे चौड़ी, हाँ। बेल बॉटम, बेल बॉटम। जो आजकल बेल बटन का जीन्स चला है वो उस टाइम पे लड़कों का पैंट होता था। और पहले जमाने में होता था। हाँ होता था। जिसे आप प्लाजो ये वो कह रहे हैं हमारे पापा लोग ना उसे वो ये बुबू का सरारा था। हाँ वही है, वो पुराने जमाने वाला ही है, पजामा ही तो ऊपर था। से कुर्ता नीचे सुरा। मेरे पापा ने तो पूरी जिंदगी वैसे ही पहने थे, पुराने जमाने में ऐसे रहता था। वही अंग्रेजी मैडम की मॉडर्न कुमाऊ मेरो मॉडर्न कुमाऊ और जैसे आप लोग जंगल जाया करते थे, ठीक है? तो जंगल जाते समय कुछ ना कुछ गीत तो जरूर लगाते होंगे, हैं? सारे जोड़े गाने बनते ही जंगल से वैसे, हाँ जंगल से जो खुदेड़ गीत होते हैं वो जंगल में ही होते हैं। नहीं कुछ तुम तो खैर जंगल ही नहीं गए तो कहाँ से? दोनों में खाली बांट दे रहे हो, स्कूल भी खाली बांट दे रहे, स्कूल में भी आ रहे हैं, खाली बांट दे रहे हो स्कूल बस। जोड़े आज भी पुराने लोगों को तो गाते थे। आई जी पास में रह स्कूल तक जा रहे कि वो तो जन्म भेजते पेपर दे रहे हैं। बैलून के जाल होते हैं, जाला कभी फोटो खींच के लाऊंगी मैं। उस जाल के अंदर छोटे बनाते हमारे वहाँ पे पेड़ में जाते थे, वहीं ऐसे तोड़ा, वहीं से ऐसे बड़ा सा गट्ठा गट्ठा बना के नीचे फेंकते हैं, फिर उसे जाल में भरते। लाइलून का होता है, वो बुना हुआ होता है। घास काटू लो तू बुआ बंदेली, घास काटू लो तू बुआ बंदेली। मैं करू लो यादा नरणा बिना हो, मैं करू लो यादा नरणा बिना हो। हाथ की मैं घड़ी दी जाओ, अपने हाथ की मैं घड़ी दी जाओ। आहा मैं देखो लोटे मान रणा बिना हो, मैं देखो लोटे मान रणा बिना हो। अपने जेब को रुमाल दी जाया, अपने जेब को रुमाल दी जाया, ताकि मैं पछुलो आंसू नरणा बिना हो। आहा मैं पछुलो आंसू नरणा बिना हो। मैं घास काटू लो तू बुआ बदली, मैं घास काटू लो तू बुआ बदली। ओ मैं करू लो यादा नरणा बिना हो। जेब को मैं पीने दी जाया, अपने जेब को मैं पीने दी जा, ताकि मेरे खुलो चिट्ठी नरणा बिना हो। तभी मेरे खुलो चिट्ठी नरणा बिना हो। ये था हमारे जमाने का गाना। बाटे माँ की ओड़ी सबन बाटे माँ की ओड़ी, ते मिलान आयु सबन गोरबा खार छोड़ी, गोरबा करा छोड़ी सबनो, ते मिलान आय सबनो, सबन कर गड़ी बुराटे सबनो, मैं भलो लगदे सबनो। होनी मत बोलनी बोझ पर आई चली, को दिनारे खुलाई जुयो मत की देली। जू होनी मत बोलनी बोझ पर आई चली, को दिनारे खुलाई जुयो मत की देली। काच रंग हल्दी कोने जन दो बेरा, बचपन का बढ़िया दुकान जन रो बेरा।
होनी मत बोलनी भोजी पर आई चली को दिना देखूंगाई जूयो मत की देई जोर तो हाँ दूसरे